आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। अभी तीनों बहुत पॉपुलर है। ये तीन स्टॉक्स के गिरावट भी देखेंगे एंड आई विल टेल यू इन माय ओपिनियन कि इन तीन स्टॉक्स में से विच लुक्स द बेस्ट एंड मोस्ट अट्रैक्टिव आफ्टर दिस लेटेस्ट मार्केट क्रैश। ऑल्सो ये चीज जो डेटा सेंटर स्टॉक्स को सपोर्ट किए, डेटा सेंटर एंड एआई स्टॉक्स को सपोर्ट किए, वो था। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं अली आजार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड एक कंटेंट क्रिएटर जिसे 2.5 लाख प्लस लोग फॉलो करते हैं अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक वेरी पॉपुलर थीम इन द स्टॉक मार्केट which is artificial intelligence and data centers। तो artificial intelligence और data centers में काफी सारे स्टॉक्स हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है एंड वो पिछले एक साल में काफी भागे हैं। बट इन दिस बेयर मार्केट जो अभी आया है लास्ट 2 मंथ्स में, ये सब स्टॉक्स वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ डाउनफॉल इन देम। तो हम डिस्कस करेंगे 3 ऑफ द मेन स्टॉक्स इन दिस सेक्टर। और इसका ये खासियत है कि ऑल थ्री स्टॉक, उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। ये ही लाइन में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा सेंटर्स में ही है, बट ऑल थ्री ऑफ देम डू डिफरेंट थिंग्स विद इन दिस सेक्टर। तो वी विल डिस्कस दीज 3 स्टॉक्स। हम ये तीनों कंपनीज के जो रिजल्ट्स है, लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स, वो भी डिस्कस करेंगे। ये तीन स्टॉक्स के गिरावट भी देखेंगे एंड आई विल टेल यू इन माई ओपिनियन कि इन तीन स्टॉक्स में से विच लुक्स द बेस्ट एंड मोस्ट अट्रैक्टिव आफ्टर दिस लेटेस्ट मार्केट क्रैश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। इट इज लिटरली लाइक 1990s में जो इंटरनेट आया था, अभी वैसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके इट हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। अ लॉट ऑफ कंपनीज आर नाउ गेटिंग इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो अलग अलग चीजें कर रहे हैं ये थीम के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज है जो डेटा सेंटर्स से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। डेटा सेंटर्स ऑल्सो दे से दैट डेटा इज अ न्यू ऑयल। तो आज के जमाने में हम काफी सारा डेटा कंज्यूम करते हैं। हर व्यक्ति डेटा कंज्यूम करता है। तो आप सोच सकते हो कि हमारा देश कितना डेटा कंज्यूम करता है, वैसा हमारा कॉन्टिनेंट कितना डेटा कंज्यूम करता है, एंड द होल वर्ल्ड हाउ मच डेटा इट कंज्यूम्स। एंड बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो डेटा कंजम्पशन है वो तो और बढ़ गया है। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इतना कंप्यूट पावर है and it requires so much energy and so much data, so we need to store this data somewhere। इसलिए जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता है, वैसा ही डेटा सेंटर्स का डिमांड भी बढ़ते जाएगा। So across the world we are seeing that many companies are setting up data centers। अभी हर एक कंपनी, आप इंडिया में भी देखो तो कई सारे कंपनी है जो अलग अलग चीजें करते हैं डेटा सेंटर्स के लिए। एक कंपनी है जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है डेटा सेंटर्स के लिए। फिर दूसरा कंपनी है जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट बिल्ड करता है। फिर थर्ड कंपनी है जो खुद डेटा सेंटर्स को कंस्ट्रक्ट करता है। फिर फोर्थ कंपनी है जो जीपीयूज बनाते हैं। और फिफ्थ कंपनीज है जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डेटा सेंटर्स करते हैं। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब दे सेट अप द होल डेटा सेंटर्स, दे कनेक्ट एवरीथिंग टुगेदर एंड दे गिव इट टू यू। ठीक है, लाइक टेक्नो इलेक्ट्रिक फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो कई सारे कंपनीज है and they do different things for data centers, but point is, as artificial intelligence grows more, data centers will also grow more। तो ये जो स्टॉक्स है, डेटा सेंटर्स के स्टॉक्स है, ये बुल मार्केट जो हुआ था लास्ट ईयर, उसमें काफी पॉपुलर हो गए। हर किसी व्यक्ति उसके बारे में बात कर रहा था और काफी सारे लोग और काफी सारे फंड हाउसेस भी ये डेटा सेंटर थीम को प्ले करना चाहते थे एंड दे बॉट अ लॉट ऑफ डेटा सेंटर स्टॉक्स, जिसके वजह से डेटा सेंटर स्टॉक्स हैव स्काईरॉकेटेड इन प्राइस। बट ऑल्सो ये चीज जो डेटा सेंटर स्टॉक्स को सपोर्ट किए, डेटा सेंटर एंड एआई स्टॉक्स को सपोर्ट किए, वो था अर्निंग्स ग्रोथ। क्योंकि हम लोग ने विटनेस किए लास्ट ईयर कि इनके जो अर्निंग्स है, इनके जो सेल्स है, इनके जो प्रॉफिट्स है, इनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स है, वो काफी तेजी से बढ़ा हुआ है। तो उस हिसाब से थीम भी पॉपुलर हो गया, डिमांड भी ज्यादा हो गया एंड अर्निंग्स भी ज्यादा हो गया। तो दिस प्राइस हैज स्काई रॉकेटेड। अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर है, Q3 FY25,
Q3 FY25 जो कि 31 दिसंबर 2024 में जो क्वार्टर एंड हुआ है, ये हम लोग देखे कि डेटा सेंटर एंड एआई स्टॉक्स दोनों के रिजल्ट्स में, दोनों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में काफी गिरावट आया है और ये टाइम पे वैसे भी बुल मार्केट रोक गया है एंड वी आर नाउ इन अ बेयर मार्केट। तो जब ये कंपनीज के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे अभी अभी मतलब उनके 31 दिसंबर 2024 के रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड 1 मंथ आफ्टर, तो समझो एक जनवरी में डिक्लेयर हुआ या इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ फेब्रुअरी। जब ये डिक्लेयर हुए और मार्केट ने देखा कि अभी जो ग्रोथ है वो स्लो हुआ है और रिमेंबर स्टॉक प्राइस हैज गॉन वेरी हाई और जो वैल्यूएशंस भी है दैट हैज आल्सो गॉन वेरी हाई। तो आई विल टेक यू थ्रू 3 डेटा सेंटर स्टॉक्स। अभी तीनों बहुत पॉपुलर है, ठीक है। जब बुल मार्केट चल रहा था तो हर किसी को फोमो था और हर किसी को वो स्टॉक्स खरीदने थे, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। आई एम नॉट सेइंग नो, ओके। तो बट आफ्टर वी सॉ दैट द बेयर मार्केट केम और ये स्टॉक्स थोड़ा नीचे वैसे भी बेयर मार्केट के वजह से आए हैं, ओके, एंड देन जो रिजल्ट्स आया वो रिजल्ट्स भी कम था। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू हैव लेड दीज स्टॉक्स टू फॉल 30 to 40%। अभी आपको ये स्टॉक्स 30 to 40% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि वेदर दीज स्टॉक्स आर वर्थ बाइंग आफ्टर द फॉल और ये 3 स्टॉक्स में से मेरे हिसाब से विच वन हैज द मोस्ट पोटेंशियल। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं स्क्रीनर पे आ गया हूं एंड आवर फर्स्ट स्टॉक विच इज इन द डेटा सेंटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीम इज कॉल्ड नेटवेब टेक्नोलॉजीज। बहुत फेमस स्टॉक है, बहुत बड़ा था ये स्टॉक, ओके, और फिर जाके बहुत घटा भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो व्हेन यू एंटर द स्टॉक्स नेम इन स्क्रीनर, तो स्क्रीनर में आपके सामने पहला सब बेसिक पॉइंट्स आ जाते हैं। तो यू कैन सी द मार्केट कैप इट्स बिलो 10,000 करोर्स, ओके, इट वाज एट अबव 10,000 करोर्स वेरी रिसेंटली। फिर आप इसका करंट प्राइस देख सकते हो, ठीक है। फिर आपके सामने दो तीन चार रेशियोज आए हैं। स्टॉक स्टॉक पी रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो, ओके, बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड है, आरओई आरओसी विच आर टू रिटर्न रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियो। मुझे तो सब अच्छा दिख रहा है यहाँ ऑन द फेस ऑफ इट, सिर्फ वैल्यूएशन थोड़ा हाई है बट बाकी के रेशियोज अच्छे दिखते हैं। तो दिस पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट इट इज अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, ओके, ग्लांस एट फर्स्ट ग्लांस। फिर मैं जब नीचे आता हूं तो आप देख सकते हो ये 1 ईयर चार्ट है, ओके, ये 1 ईयर का चार्ट है। आप देख सकते हो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एग्जैक्टली 1 ईयर बैक द प्राइस वाज 1509, 1510 मान लो, और ये एक साल के अंदर अंदर इसका प्राइस हैज मोर देन ऑलमोस्ट डबल्ड, ओके, इट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड एंड इट हैड रीच्ड 2961। ये कब था? समझो 2 महीने पहले, ओके। 2 महीने में फ्रॉम अराउंड 3000 रुपीज लेवल, ओके, फ्रॉम अराउंड 3000 रुपीज लेवल ये पूरा नीचे आया है टू 1340 रुपीज। दैट मीन्स इट इज अ क्रैश ऑफ मच मोर देन 50%, है ना। तो 50% से ज्यादा भी डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? पहला हम समझते हैं कि ये कंपनी करता क्या है। वील जस्ट ग्लांस थ्रू वन डॉक्यूमेंट कॉल्ड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है ऑफ व्हाट द कंपनी इज डूइंग। तो एक चार्ट्स के फॉर्म में कंपनी के फाइनेंशियल्स लिखा हुआ है या व्हाट द कंपनी इज डूइंग, कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है कंपनी, ठीक है। मतलब इन अ वेरी नाइस एंड सिंपल मैनर it is given to you, which is one very important document which all investors should study. तो हम इसके तौर पे देखते हैं कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज एग्जैक्टली करता क्या है। तो मैं इन्वेस्टर पीपीटी पे गया, ओके। इन्वेस्टर पीपीटी यहाँ 20 पेजेस का है नेटवेब टेक्नोलॉजीज का, ओके। फर्स्ट इट सेज नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडियाज लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। मतलब ये कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस, they make GPUs for GPU chips for computers and now especially more for AI related stuff, okay, for data centers, okay। तो इसके बारे में ये चीजें लिखे हैं यहाँ,
Okay, so what does NetWeb do? It offers full stack of products and solution suite with comprehensive capabilities, design, developing, implementing, integrating high performance computing solutions. ठीक है, फिर ये कंपनी ने काफी सारा कोलैबोरेट किया है बड़े बड़े जायंट्स के साथ, जैसे कि AMD, सैमसंग, एनवीडिया के साथ भी उनका अच्छा रिश्ता है. ठीक है, and it develops homegrown compute and storage technologies, deploys supercomputing infrastructure to meet the rising computational demands of business, academia, and research organization. Compliant with Make in India policy. Okay, so basically they make chips and they make different parts which helps to compute much faster, which helps computers to compute much faster. And obviously ये AI में तो इसकी जरूरत है ही है, तो इसलिए ये बाय नेचर इट बिकम्स अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक आल्सो. ओके, इट डज अदर बिजनेस आल्सो, बट इनका बिजनेस मॉडल ओवरलैप्स इन एआई आल्सो. ओके, 500 plus supercomputing systems installed. Okay, private cloud HCI installations. तो आप देखोगे नेटवेब के प्रोडक्ट्स इनके इन्वेस्टर पीपीटी से, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम ऐसा दिखता है. ठीक है, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्जेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, AI सिस्टम्स एंड एंटरप्राइज वर्कस्टेशंस. ठीक है, तो इनके पास हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सॉल्यूशंस है एंड डेटा सेंटर सर्वर्स भी है. तो ये इनके प्रोडक्ट्स है. ओके, ये इनके क्लाइंट्स है, बड़े बड़े सबसे बड़े क्लाइंट्स है इनके पास. ओके, इस इन्वेस्टर पीपीटी से आप देख सकते हो कि ये कंपनी बेसिकली क्या करता है. ठीक है, फिर ये पीपीटी आपको आपको हाइलाइट्स भी देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. ओके, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ वेरी नाइस एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. यहाँ पूरा ब्रेकअप है इनका रेवेन्यू ब्रेकडाउन का. सो मोस्ट ऑफ देयर revenue comes from supercomputing. Okay, private cloud and HCI, AI and enterprise workstation. Okay, data center servers. ठीक है, so this is a company that makes parts for compute power basically. ठीक है, तो now we can see over here the best way for you to judge a company. ठीक है, ये ग्रोथ रेट जो आया था कंपनी में, ओके, जो ग्रोथ रेट आया था, इफ यू सी द 3 year ग्रोथ रेट ऑल्सो इट इज अ लॉट. ठीक है, तो ये जो ग्रोथ आया था वो किसके वजह से था? पहला तो बुल मार्केट. ओके, बुल मार्केट आया, और अगर मैं जाऊं यहां स्क्रीनर में ही टू वन सेक्शन कॉल्ड क्वार्टरली रिजल्ट्स. क्वार्टरली रिजल्ट्स मींस ये एक सेक्शन है स्क्रीनर पे व्हिच टेल्स अस हाउ मच सेल्स हैज हैपेंड, year on year sales and quarter on quarter sales. Now these are two very important things for you to know. जब आप एक कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखते हो, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हो, आपको पता चलना है कि कितना सेल्स बढ़ा है, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, कितना नेट प्रॉफिट बढ़ा है या मार्जिन्स बढ़ा है. इट इज ऑलवेज बेटर टू कंपेयर ईयर ओवर ईयर. ईयर ओवर ईयर मींस व्हाट? हम लोग क्वार्टर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट वी आर कंपेयरिंग वन क्वार्टर इन वन फाइनेंशियल ईयर with the same quarter in the previous financial year. मतलब अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जून 2023 एंड इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर. इट इज कॉल्ड क्वार्टर 1. अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, एंड जैन फेब मार्च इट इज द फोर्थ क्वार्टर. ओके, this is of 1 year financial year FY23-24. Similarly for the next year, इस साल में चारों क्वार्टर नहीं हुआ है, इस साल में सिर्फ 3 क्वार्टर हो गए हैं. ठीक है, पर ये जो जून क्वार्टर है क्वार्टर 1 है, ये सितंबर क्वार्टर है क्वार्टर 2 है, एंड दिसंबर क्वार्टर इज क्वार्टर 3 ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज योर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025. तो हमारा कंपैरिजन विद फॉर दिसंबर 2024 should be with December 2023 quarter. So quarter 3 should be compared with quarter 3. That is called a year on year comparison. ठीक है, it is more effective than a quarter on quarter comparison. हम quarter on quarter comparison भी करेंगे. Quarter on quarter comparison मतलब आप quarter 2 ले लो, जो quarter इसके एकदम पहला आया था, ठीक है, वो quarter ले लो to compare it with quarter 3. That is called quarter on quarter comparison. But ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन इज मच बेटर. अभी ये कंपनी में एग्जैक्टली हुआ था क्या, चलो देखते हैं. हम यहां जाते हैं सेल्स में, ये प्लस साइन प्रेस करते हैं.
ओके, तो अभी आप देख सकते हो जो कंपनी इतना अच्छा सेल्स ग्रोथ दे रहा था इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, आप अगर मार्च 2024 का क्वार्टर देखते हो तो 115.49% ग्रोथ, फिर जून क्वार्टर में 149.70 ग्रोथ, फिर सितंबर क्वार्टर में थोड़ा स्लो हुआ 73.17%, और अभी लेटेस्ट क्वार्टर में कितना सेल्स ग्रोथ हुआ है इसका, जस्ट 31.80%। एक तो बेयर मार्केट हुआ, एक तो ये कंपनी इतना इसका शेयर प्राइस इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके वैल्यूएशंस इतना बढ़ के गए हैं, ओके, एंड देन आफ्टर दैट आप इतना सेल्स ग्रोथ देते हो 31.8%। प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम 181.67%, 203.34%, ऑलमोस्ट 70%, और ये क्वार्टर में 16.57%। तो इस वजह से ये कंपनी जो ग्रोथ स्लो हुआ है, इस वजह से और बेयर मार्केट के वजह से ये पूरा क्रैश हो गया है, ठीक है। आप अगर इनका ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखोगे, ठीक है, 13% है। वी हैव टू कंपेयर ऑपरेटिंग मार्जिन्स विद लास्ट ईयर का क्वार्टर विच इज 14%, तो मार्जिन्स भी घट गया है। आप अगर ये स्क्रीन पे आओगे, ओके, आई शो यू वन मोर वे। ये जो आप गिरावट देख रहे हो, ठीक है, आप यहां दबाओ पीई रेशियो, दिस गिव्स यू अ historical PE ratio of the last 5 years, but we will select 1 year, okay। historical PE ratio, PE ratio एक valuation metric होता है, मतलब how many times of earnings is your stock trading at। मतलब समझो अगर आप एक स्टॉक खरीदे जो 1,000 रुपए का था, ठीक है, आप 1,000 रुपया दे रहे हो वो स्टॉक खरीदने के लिए, पर उसका वैल्यूएशन क्या है, if that stock earns 100 rupees in a year, if the stock earns 100 rupees in a year and you are willing to pay 1,000 rupees for it, means you are paying 10 times of earnings for it, वो होता है पीई रेशियो। अगर एक दूसरा स्टॉक है, ठीक है, एक दूसरा स्टॉक इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट 1,000 रुपीज, बट वो स्टॉक का अर्निंग्स 200 है, so then you are paying 5 times the earnings to purchase that stock, so which is cheaper, you paying 10 times the earnings or you paying 5 times the earnings? Obviously अगर आप 5 बार earnings दोगे तो that is a much cheaper stock, right? So that is in essence PE ratio। अभी आप अगर देखोगे यहां, ये PE ratio का चार्ट है, ओके, ये आप देख सकते हो कितना हाई PE रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रहा था। इसका PE रेशियो वाज मोर देन 145 टाइम्स टू स्टार्ट विथ, फिर देखो कितना गया PE रेशियो, 200 टाइम्स। मतलब आप एक साल के 200 टाइम अर्निंग दे रहे हो ये स्टॉक को खरीदने। मतलब अगर ये स्टॉक का ग्रोथ रेट जबरदस्त नहीं हो, हर क्वार्टर पे क्वार्टर अगर ये 100% से ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं दे रहा है, तो मार्केट विल नॉट एक्सेप्ट इट। और फाइनली क्या हुआ, इसका ग्रोथ रेट आपको दिख रहा है पूरा घट गया, और फिर मार्केट इज नॉट विलिंग टू पे दैट रेट, इसलिए इतना जल्दी से ये स्टॉक नीचे आ गया है, ओके। 200 टाइम्स ऑलमोस्ट वाज द प्राइस अर्निंग्स रेशियो, और अभी देखो पूरा क्रैश होके द करंट पीई रेशियो इज नाउ 73.8। तो ये था इसका कहानी, और ऐसा हमें स्टॉक्स को एनालाइज करना है कि द रीजन व्हाई, इसमें देखो ये स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत अच्छा बिजनेस करेगा, ठीक है। इसकी गिरावट इस वजह से है जो स्लो डाउन इन सेल्स, स्लो डाउन इन प्रॉफिट्स, स्लो डाउन इन ग्रोथ, ओके, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट बेयर मार्केट। फिर नेक्स्ट कंपनी जो हम लोग देखेंगे उसका नाम है E2E नेटवर्क्स। अभी E2E नेटवर्क्स नेटवेब से थोड़ा छोटा है, ऑलमोस्ट हाफ द साइज, ओके। इसका पी रेशियो भी अभी तक 107 है, जो अभी तक काफी हाई है, ओके। ये स्टॉक तो मार्केट का डार्लिंग था लास्ट ईयर, आप देख सकते हो इसका 1 ईयर चार्ट में, फ्रॉम 838, फ्रॉम 839 समझो 840, 840 से लेके विद इन 1 ईयर इट हैज गॉन टू 5400 ऑलमोस्ट, ओके, 5400। मतलब ये स्टॉक बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया,
और ये स्टॉक में काफी मतलब एक बहुत फेमस इन्वेस्टर है आशीष कचोलिया जी, वो भी स्टेक लिए थे ये कंपनी में। इनफैक्ट ये कंपनी का अभी अगर आप इन्वेस्टर पीपीटी पढ़ो या कॉन कॉल्स पढ़ो तो लास्ट in December, ये company has teamed up with L&T, Larsen and Toubro. Larsen and Toubro has bought around 15% stake in E2E Networks and they are going to buy 6% more. उनका पूरा stake I think 21% तक उन लोग खरीदने वाले हैं. Okay, तो this is also an AI. This is a cloud computing, AI and data center stock. तो इनके products data centers पे लगते हैं which help in cloud computing, okay, which help in cloud computing, but they get attached on the data center. So same thing, we will go to the investor ppt of this company and we will see exactly what business they do. This caters to a different part within the same ecosystem. Okay, NetWeb does something different for the AI and data center ecosystem. E2E network does something different for the AI and data center system. Okay, तो मैंने अभी E2E networks का निकाला हूं investor PPT. So the first part says E2E Networks is an NSE listed MEITY Mighty empaneled AI focused hyperscale cloud platform offering advanced cloud GPUs, comprehensive ecosystem of cloud technologies designed for development and deployment of AI, ML, Gen AI workloads on large scale compute clusters. Our battle tested and multi region cloud platform is built to be performant, reliable, resilient, and secure all sizes and scale. The company's mission is to provide scalable, accessible, affordable AI, ML, Gen AI cloud platform needed by developers, data scientists, engineering teams, startups, enterprises, higher education and government bodies. तो इनके products basically data centers पे लगते हैं which help with AI, with your artificial intelligence, machine learning, generative AI. Okay, they have given their how they started and where they are. Okay, आपको मतलब काफी हद तक knowledge मिलेगा if you just read their investor PPTs, which I always. Then they are giving the size of the AI global AI market. Okay, in 2023 it was 110 to 130 billion, or expected to be by 2027 320 to 380 billion at a compounded growth rate of 25 to 30%, which is huge. It is really huge. तो आप पढ़ लो ये सब घर पे. Cloud GPUs, Linux, all this is their products which E2E networks makes. Okay, as you can see there are graphical also, थोड़ा बहुत graphics भी है यहाँ, आप देख सकते हो pictures कि उनके products क्या है, तो उनके बारे में आप समझ सकते हो यहाँ से. You can get a basic understanding. Okay, E2E networks. तो ये स्टॉक 5400 टच करके अभी 2000 रुपीस पे आ गया. 2000, that is more than a 60% drop in share price. What is the reason for it? ठीक है, एक तो पहला bear market. Yes, bear market has been brutal with all small and mid cap stocks. ठीक है, also मैंने actually भूल गया आपको बोलने, चाइना का एक नया एआई मॉडल निकला था जिसका नाम डीप सीक है. ओके, मीडिया में न्यूज आया आई थिंक अबाउट अ मंथ बैक और अ मंथ एंड हाफ अगो कि ये एक चाइनीज मॉडल है एआई का, डीप सीक. अभी ये जो मॉडल आउट ऑफ चाइना इट टुक, फर्स्टली दे बिल्ट इट at a very cheap price, a fraction of the price what American AI models are built at. और इसकी खासियत ये भी थी कि ये जो AI है वो ज्यादा कंप्यूटिंग पावर यूज नहीं करता है, ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं है इसको. तो फिर लोगों को ये समझ में आया कि चाइना में एक AI बिल्ड हुआ है जिसके वजह से वी डोंट रिक्वायर सो मच कंप्यूट पावर. तो दैट मीन्स डेटा सेंटर्स की इतनी जरूरत तो है नहीं, डेटा सेंटर्स की इतनी जरूरत नहीं है, तो हम लोग इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करके इतने सारे डेटा सेंटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड क्यों खड़ा कर रहे हैं. तो दिस ऑल्सो वॉज अ नेगेटिव अगेंस्ट एआई एंड डेटा सेंटर रिलेटेड स्टॉक्स. So that's why also they fell. Data center and AI stocks are down for three reasons basically. One is the bear market, one is China DeepSeek model, and also the slowing growth rate in this quarter caught up to them. अभी हम लोग देखते हैं E2E networks का slowing growth rate.
पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं ये पी रेशो पे आता हूं इनका, ठीक है, इनका पी रेशो एट द पीक वाज 263 टाइम्स. Guys, that is absurd. Absurd. If you want, if any stock wants to sustain a PE ratio of 263 times, they have to grow at 150, 200% every quarter. Is that feasible? नहीं, it's not feasible for more than 1-2 quarters. एक दो क्वार्टर में शायद से आपका हो सकता है, बट एक दो क्वार्टर से ज्यादा आपका वो ग्रोथ रेट तो नहीं सस्टेन होगा, ठीक है. तो अ पीक ऑफ 263.1 और अभी गिर के नीचे उसका पी रेशियो आई थिंक क्लोज टू 90 टाइम्स आया है, राइट? सॉरी, 107 टाइम्स है अभी तक. उनका पी रेशियो अभी तक 107 टाइम्स है, यहां अपडेट नहीं हुआ है. 107 टाइम्स पी रेशियो अभी तक एक्सपेंसिव है. तो अगर हम इनका रिजल्ट्स देखते हैं, ठीक है, तो गाइस ये क्वार्टर में आप जैसे सिमिलर ट्रेंड वहां भी देखे कि पिछले 2-3 क्वार्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ रेट था, इसलिए कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ते गया है. आप देख सकते हो 112%, ओके, इन द जून क्वार्टर, 120% इन द सितंबर क्वार्टर. फिर जब 120% ग्रोथ रेट के बाद और पी रेशियो इतना एलिवेटेड लेवल्स होने के बाद और आपका स्टॉक प्राइस भी इतना एलिवेटेड लेवल्स होने के बाद जब आपका ग्रोथ रेट घटता है टू 74%, तो आपका स्टॉक प्राइस रिएक्शन यही होने वाला है. और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों स्टॉक में काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स फंस गए हैं, जो ये ग्रोथ स्टोरी देख के और जो ये देख के कि आशीष कचोलिया जी भी इन्वेस्ट किए हैं और एल&टी ने भी स्टेक खरीदा है ये कंपनी में. काफी सारे लोग एट द पीक ऑफ द साइकिल इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, ओनली टू बी नेगेटिवली सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स. और अगर आप देखोगे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी, ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी थोड़ा घट गया है 2731 टू 25, ओके. और अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे, नेट प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर टू सी, ओके. तो जब आपका नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा नहीं है और आपका वैल्यूएशंस एंड स्टॉक प्राइस बढ़ते जाता है, ओके, वी एक्सपेक्ट नेट प्रॉफिट्स टू डबल. if you have a P ratio more than 200 times, even if you have a P ratio more than 100 times, market expects कि आपका हर क्वार्टर में बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा. अभी E2E का मैनेजमेंट जो था, दे केम आउट इन देयर कॉन कॉल्स. कॉन कॉल मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल्स विच आर हेल्ड बाय द मैनेजमेंट एंड एनालिस्ट दैट ट्रैक द स्टॉक, ठीक है. तो E2E नेटवर्क्स, अगर आप इनका कॉन कॉल पढ़े तो ट्रांसक्रिप्ट यहां है पूरा इनका कॉन कॉल का, ठीक है. यहां मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई हमारा ग्रोथ रेट क्यों कम हुआ है. तो मैनेजमेंट का जस्टिफिकेशन ये था कि जो पेलोड्स थे ये एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने में, मतलब E2E networks had some few big clients which used to train their AI models with E2E networks का क्लाउड कंप्यूटिंग एंड देयर प्रोडक्ट्स. तो अभी वो ट्रेनिंग जो था, वो बड़े बड़े कंपनीज का ट्रेनिंग जो था, वो थोड़ा प्लेटो हो गया, वो थोड़ा पीक हो गया. तो अभी ये क्वार्टर में इतना ट्रेनिंग की जरूरत उनको नहीं था, तो वो E2E के प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर पाए इतने हद तक. ये था E2E का जस्टिफिकेशन, मैनेजमेंट का जस्टिफिकेशन, ओके. बट द मार्केट डिड नॉट बिलीव इट, द मार्केट डिड नॉट वांट टू हियर इट, ठीक है, और नीचे गया है. सो अनदर स्टोरी ऑफ वेयर sky high valuations, okay, sky high valuations, the stock has gone up and growth rates have come down in a very popular theme, okay, another very popular company. Our third company which I'm going to discuss is called Anand Raj, okay. Anand Raj is also part of the data center theme, not AI theme, but in a much different way. आनंद राज एक रियल एस्टेट कंपनी है, ओके. आनंद राज बिल्ड करता है मॉल्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, बिल्डिंग्स, कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग्स, ओके. तो ये सब बिल्ड करते हैं एंड ऑल्सो दे बिल्ड डेटा सेंटर्स.
तो उनका नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ, आनंद राज का नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ वाज सपोज टू बी बाय बिल्डिंग डेटा सेंटर्स। वो दिल्ली एनसीआर रीजन में काफी सारे डेटा सेंटर्स खड़े किए हैं, ओके, लाइक दैट। तो लेट स्टडी आनंद राज ऑल्सो। एक बार हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं आनंद राज का फ्रॉम द इन्वेस्टर पीपीटी। ये हुआ आपका इन्वेस्टर पीपीटी आनंद राज का। तो ये क्या क्या बनाते हैं, डेटा सेंटर अपडेट। पहला तो मुझे आपको ये कहना है, ये देखो ऐसे बिल्डिंग्स बनाते हैं। दे बिल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, विलाज, ओके, अफोर्डेबल हाउसिंग, ओके, ये इनका रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो का मिक्स है। फिर कमर्शियल पोर्टफोलियोज में इनका डेटा सेंटर्स है, रिटेल मॉल्स है, होटल्स है, ओके। इन लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाते हैं। तो काफी सारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं ये लोग, ओके। बट देयर नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ वाज सपोज टू बी फ्रॉम डेटा सेंटर, ओके। जैसे कि दे हैव रेज्ड मनी आल्सो, दिस कंपनी हैज रेज्ड मनी आल्सो टू बिल्ड मोर डेटा सेंटर्स। और जब ये पूरा डीप सीक का जो हुआ था, चाइना का जो एआई मॉडल था, और लोगों को फिर समझ आया कि शायद से हमें इतना डेटा सेंटर्स की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये जो चाइनीज मॉडल है, they don't need so much data center, they don't need so much data storage in the first place, they don't need so much data in the first place। तो वो नेगेटिव इंपैक्ट आनंद राज पे बहुत काफी सारा आया है, ओके। तो डेटा सेंटर अपडेट में भी आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या करते हैं ये डेटा सेंटर्स में, ठीक है। ये देखो आनंद राज टेक पार्क्स भी बिल्ड करते हैं, यस। तो ये आपको काफी हद तक मतलब इंफॉर्मेशन देता है इन ग्राफिकल फॉर्म। It's a very nice way. Investor PPTs, you all should always look at it. Okay, so that is what Anand Raj does. So all these three companies, they contribute in a different way to the data center and AI theme. NetWeb Technologies makes your GPUs for compute power. E2E Networks builds cloud computing models and different products which are attached on the data center. Okay. Then also we have Anand Raj who actually builds the physical data centers. ठीक है, another data center stock you can say। अभी आनंद राज का आप देख लो, आनंद राज का भी आप अगर 1 ईयर का चार्ट देखोगे तो काफी बड़ा था। from 346 rupees to when the peak hit, it was 935 rupees, okay, you can say almost 3 times, ठीक है। बट ये अभी गिर के 510.6 रुपीज आया है, ओके। तो ये इतना गिरा नहीं है, इतना गिरा नहीं है लाइक नेटवेब टेक्नोलॉजीज एंड E2E नेटवर्क्स, पर काफी हद तक गिरा है ये, ओके। और मैं आपको बोलता हूं क्यों। अगर आप इसका पी रेशियो देखो, हिस्टोरिकल पी रेशियो फॉर 1 ईयर, ओके, तो इसका स्टार्टिंग पी रेशियो वैल्यूएशन मेट्रिक इज ओनली 48.6, नॉट लाइक दैट, दैट वाज क्रेजी। और इसका पीक पी रेशियो जो है, पीक पी रेशियो, पीक वैल्यूएशन 91.4, it's not 250 times like E2E networks or close to 200 times like NetWeb technologies। तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन आनंद राज से इतना भी बढ़ के नहीं है। Still for a construction company and a real estate company, 91 PE is also a lot, but it is not that insane level of PE ratio that was there in the other two companies। तो ये थोड़ा कम गिरा है, but again it has fallen down, okay। and इसका growth rates भी अगर आप देखोगे तो ये भी गिरा है, okay। from growing at close to 48%, then growing at 58%, then again 49%, then again 54%, 54 से नीचे 36% आया है। बट वो दोनों कंपनी आप देख सकते थे कि उनका ग्रोथ रेट 100% से ज्यादा था, 100% से उन लोग इतना कम आए हैं। आनंद राज वाज स्टिल, ये भी बहुत कम है, बट इट वाज growing at around 58, 49, 54 time 54%, 54 से लेके 36% आया है। So इसलिए the fall has been a little more kind to Anand Raj, even though the fall is very drastic, but it has been a little more kind। क्यों? क्योंकि आनंद राज पहला इनका पी रेशियो इतना नहीं था हाई, इतना नहीं था, वैल्यूएशन हाई इतना नहीं था, और इनका ग्रोथ रेट इतना हाई नहीं था जो मार्केट हैज बिल्ट इनटू द मॉडल ऑफ दिस ग्रोथ रेट। तो जब इनका ग्रोथ रेट भी घटा हुआ है, पर फिर भी थोड़ा हद में घटा हुआ है। और अगर आप प्रॉफिट्स भी देखोगे
प्रॉफिट्स तो थोड़ा बढ़ के आया है, ओके, प्रॉफिट्स थोड़ा बढ़ के आया है, विच इज गुड, फ्रॉम 84 to 91 to 106 to 110. 110 we are supposed to compare with last year December 2023 quarter. तो 71 से लेके 110 हुआ है, ओके। इनका नेट प्रॉफिट का ग्रोथ रेट देखिए आप, ओके, फ्रॉम, let's focus on the last few quarters. 58% to 62% to 82%, 76%, 76% से घट के, ओके, देखो आप देख सकते हो 58 से 62 से 82 से 76, ठीक है, मतलब ये बढ़ते गया है except for the last 76. So market enjoys this concept is called pace of sales growth. Every quarter your pace of sales growth or pace of profit growth in this case is more. This quarter you're growing by 10%, next quarter you're growing by 12%, then you're growing by 14, then you're growing by 16, then you're growing by 20, 24. Market loves this. Of course ये सिर्फ थोड़े क्वार्टर्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. It is not normal for a company to keep getting higher pace of sales growth or higher pace of profit growth forever. So while that phase lasts, enjoy the phase with your, the stock price will also build a lot in that phase, like we saw with Anand Raj also. But अभी 76 से नीचे वापस 54 आया है, ठीक है. तो ये था हमारा एनालिसिस ऑफ 3 इंपॉर्टेंट AI and data center stocks. The reason why they showed such crazy gains and they went to such a high valuation, we know because of the results, ठीक है. And now with the combination of bear market, China's DeepSeek and slowing growth rates, आप देख सकते हो कि ये कितना इनका शेयर प्राइस घटा हुआ है. अभी आप मुझे बोलो, ये घटा हुआ शेयर प्राइस पे will you buy these companies? In my opinion, one out of these 3 companies is the clear favorite. That company which had a lower valuation and it didn't build in so much expectation of the market to grow at more than 100% growth rates. Out of these 3 companies, Anand Raj to me looks the best company out of these 3. I'm not saying this is not a buy sell recommendation, even though I'm SEBI registered, okay. This is not a buy sell recommendation. Wait for the bear market, for the dust to settle. But if and when the dust settle, you know where to look at for an AI and data center stock. Thank you.